हेलो दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ऐसे में सभी भारतीय के मन में जिज्ञासा होती है कि हमारा चंद्रयान 3 आखिर कहां तक पहुंच गया है। तो चलिए जानते हैं चंद्रयान 3 का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसमें एक लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर भी शामिल है। इसे LVM-3 रॉकेट से उड़ाया गया है। इस रॉकेट का वजन 4000 किलोग्राम है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रमा के वातावरण का पता लगाना है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन 31 जुलाई से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए 1 अगस्त की रात पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा गया और 5 अगस्त को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष यान को पकड़ लिया गया। यह 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा, मतलब कि लैंडिंग कुछ ही दिन बाकी है। दोस्तों, भारत का मिशन चंद्रयान 3 गुरुवार को अपनी मंजिल की तरफ अहम कदम ले चुका है। बीते दिन दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गया। इसी के साथ अब मिशन का सबसे जरूरी पड़ाव भी शुरू हुआ है, जो कि विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोसेस मैच ओवर चल रहा है, जो सबसे अहम है। गुरुवार को इसरो ने जानकारी दी थी कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब चांद की निकटतम कक्षा में प्रवेश कर गया है और धीरे धीरे लैंडिंग की ओर बढ़ रहा है। विक्रम लैंडर के अंदर ही प्रज्ञान रोवर है, जो चांद की सतह पर लैंड होने के साथ ही अपनी रिसर्च शुरू कर देगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बुधवार 23 अगस्त शाम 5:47 में सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 के इस पड़ाव को लेकर चंद्रयान 1 के प्रमुख रहे एम अन्नादुरई ने कहा कि असली मैच अभी शुरू हुआ है, ये आखिरी ओवर है। इन्होंने कहा है कि 17 अगस्त को जो प्रोसेस हुआ वह काफी अहम था और लैंडर कैसा प्रदर्शन कर रहा, इसी बीच की कुछ तस्वीरें। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लैंडिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की कैपेसिटी वो प्रोसेस है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब सेफ लैंडिंग करना। अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो भारत चांद में पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, भारत का यह मिशन चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते जा रहा है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग होने के बाद विक्रम लैंडर चांद के करीब 150 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। यह प्रोसेस अलग अलग हिस्सों में होगा। पहले ये 100 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा और फिर चांद की 30 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा। इसके बाद ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, करीब 600 करोड़ रुपए के बजट वाला ये चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। करीब 40 दिन की यात्रा के बाद अब यह चांद के करीब पहुंच चुका है। भारत ने साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 मिशन के प्रारंभ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान के सतह पर उतरने ही वाला था कि चंद्रमा की सतह से
2 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया और हम चांद पर लैंड करने में असफल हो गए और यह मिशन अधूरा रह गया। अब उस मिशन को पूरा करना चंद्रयान 3 का काम है। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चांद पर घूमना, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। इस वक्त चंद्रयान 3 की स्पीड 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की है। चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिटल में पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार को 3,600 किलोमीटर करनी होगी। एक तरफ भारत का चंद्रयान 3 चांद के करीब है तो दूसरी तरफ रूस का लूना 25 भी 21 से 23 अगस्त के बीच चांद पर लैंड हो सकता है। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाता है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।